अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ भी सब ठीक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल माशाल्लाह से जो है ना बारिश हुई है तो पिंडी इस्लामाबाद का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, वरना पिछले दिनों इतनी शदीद गर्मी थी। आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस सिटी से देख रहे हो, आप लोगों के यहाँ वहाँ पे वेदर कैसा है। खैर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज जो है ना जिस तरह हम लोग अपनी जो अलमारी उनको साफ़ सफाई करने की ज़रूरत होती है, और हम लोग अक्सर करते रहते हैं। इस तरह सर्दियों की चीज़ें रख रहे हैं, गर्मियों की निकाल रहे हैं, और जो हमें लग रहा है कि ये हमारे यूज़ में नहीं है, ये हमने जो है ना पहनने नहीं है कपड़े, या कुछ जूते ऐसे हैं, बैग ऐसे हैं, तो मेरा ये होता है कि हम लोग ना उसको दूसरे को दे दें ताकि वो यूज़ कर सके। कभी कभी ऐसा होता है चीज़ ख़राब नहीं होती, लेकिन हम लोगों का दिल उससे भर जाता है, तो दूसरे को शायद उसकी ज़रूरत भी हो, और इस तरह ये होता है कि चलो आपकी चीज़ एक हाथ से निकल भी जाएगी और दूसरे के इस्तेमाल में भी आ जाएगी, तो बड़ा अच्छा रहता है। तो इसी तरह ना कभी कभी होता है कि फ़ोन को भी डिक्लेटर की ज़रूरत होती है। तो आज वही चीज़ थी कि बार बार मेरा फ़ोन हैंग हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो जी आज कुछ वीडियोज़, अक्सर होता है ना कि इंस्टा की वीडियोज़, यूट्यूब की है, दूसरी तीसरी मैं सेव कर लेती हूँ, या कोई बात अच्छी लगती है तो होता है कि स्टेटस लगा लेंगे या किसी को शेयर कर लेंगे, तो वो उस तरह सेव सेव में ना वो काफ़ी टाइम हो गया, बल्कि आई थिंक 3 साल से ज़्यादा हो गए मेरे फ़ोन को मेरे पास। तो वो उस टाइम से ना चीज़ें मेरे पास से जमा होती गई और बहुत ज़्यादा अंबार लग गया, और इससे ये था कि फ़ोन जो है ना हैंग होना शुरू हो गया। तो आज ये फिर मैं जब ये बैठी फ़ोन में से जो है, मैंने कहा जो चीज़ें मेरे काम की नहीं हैं तो उनको मैं डिलीट करती हूँ। जितनी भी वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स इस तरह की हैं, तो मैं उनको डिलीट करती हूँ। तो साथ ही मैंने देखा कि मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह की वीडियोज़ निकली हैं। पर खैर जो आज की ये वाली वीडियो निकली है, इसमें ये था कि आज जो अमारा जावेद हैं, जो काफ़ी टाइम से 1 साल हो गया तकरीबन, वो अब व्लॉग तो नहीं बना रही हैं, लेकिन जो है उनसे मैं मिलने जाऊँगी। तो वो वीडियो मेरे पास थी, उनकी बर्थडे थी। तो ये पिछले रमज़ान की बात है। रमज़ान में हम लोग ये देखें रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि रोज़े की तैयारी कर रहे हैं, अफ्तारी की, और साथ में मैं आपको वही दिखा रही हूँ। और साथ ये था कि आज जो है ना मैं अमारा जावेद से मिलने जाऊँगी। तो मैंने कहा कि पहले सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि चटनियाँ क्यों बन रही हैं, यहाँ पे पकोड़े क्यों नज़र आ रहे हैं, ये है वो है। तो फिर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि लास्ट रमज़ान में मैं उनसे मिलने गई थी, उस टाइम की वीडियोज़ मेरे पास पड़ी थी जो मैंने शेयर नहीं की थी। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ, क्योंकि आपके माइंड में भी आएगा कि मैं उनको कैसे जानती हूँ, क्या हम रिलेटिव्स हैं, क्या हम एक-दूसरे को बहुत टाइम से जान रहे हैं, हम कैसे जानते हैं एक-दूसरे को, मैं कैसे चली गई उनके घर। तो सारा मैं आपको बताती हूँ कि हम कोई रिलेटिव्स नहीं हैं, हम एक-दूसरे को नहीं जानते हैं। लेकिन ऐसा है कि हम लोग एक ही जो है वो गाँव से हैं। गाँव मीन नहीं, वो भी कश्मीर की है, मैं भी कश्मीर की हूँ, बस इतना है। गाँव भी हमारे काफ़ी डिफरेंट हैं। लेकिन हुआ ये है कि उनसे और मेरी जान-पहचान ऐसे हुई कि सोशल मीडिया पे जब उनके हस्बैंड की डेथ की उन्होंने वीडियो लगाई थी, जो कब्रिस्तान गई थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो वीडियो उनकी बहुत ज़्यादा वायरल गई थी। वही फर्स्ट वीडियो थी जब मैंने उनको देखा था। उसके बाद ये था कि वो गाँव में जो हमारी है ना कोस्टर्स चलती हैं, तो जब मैंने वो देखा, वो उसका कह रही है कि मैं शादी में जा रही हूँ, तो वो कोस्टर और गाँव का सफ़र वो उन्होंने जब किया, और साथ में जो है ना माउंटेन्स नज़र आ रही हैं, वो तो मुझे थोड़ा-थोड़ा हुआ कि शायद हमारे से मिलता-जुलता कोई गाँव है। चूँकि आपको पता है कि मर्री से आगे जाएँ तो सारे गाँव एक जैसे ही हैं, तो मुझे था कि चलो मैं पूछूँ। कितनी दफ़ा मैंने उनको मैसेज किया, कॉल तो खैर नहीं की, ज़्यादा मेरे पास नंबर नहीं था। मैसेज किया तो कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि एक मैं ही मैसेज नहीं करती, बल्कि जो भी, अगर हम इंस्टा की स्टोरीज़ देखते हैं तो 100 लोग होते हैं, 1000 लोग होते हैं, मतलब जो मैसेज कर रहे होते हैं, हर एक को बंदा जवाब नहीं दे सकता। खैर उसके बाद उन्होंने बताया कि पिंडी इस्लामाबाद से अगर कोई है तो मेरे साथ रब्ता कर सकता है, मैं ब्राइड तैयार करने के हवाले से ना। तो इस तरह किसी की अगर शादी है, कोई इवेंट है, तो मुझसे ना पहले बुकिंग कर लें। फिर उसके बीच में हमारी एक शादी आ रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना ऐसा हो कि चलो मेरी मुलाकात भी हो जाएगी, और हम लगे हाथों ये कर लेते कि मैं इनसे मिल भी लूँगी, और साथ में ये कि वो ब्राइड भी तैयार हो जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, जो ही उनकी मैंने स्टोरी सुनी, मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ कि मैं उनसे मिलूँ। वो इतनी दुखी हैं, तो मैं एक दफ़ा उनसे मिलना चाह रही थी। खैर ये हुआ कि फिर हमारी राब्ता हुआ, फिर उन्होंने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, वहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई। फिर ये था कि बीच में उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, और फिर उसी दौरान ही ये रमज़ान की बात है, शादी तो लेट थी, रमज़ान की बात है। फिर मैंने कहा कि इस तरह उन्होंने किसी वीडियो में शायद बताया था अपनी बर्थडे का या इस तरह। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं केक लेके फिर उनके घर चली गई हूँ, और बहुत ज़्यादा उनसे मिल के लगा। यकीन करें ये फ़ील ही नहीं हुआ कि हम फर्स्ट टाइम मिले हैं। और लकीली मैं एक बात बताऊँ, हमारे और उनके घर का डिस्टेंस जो वो 10 मिनट से भी कम का था। और मतलब ज़रा जब हम एक दूसरे को नहीं बताएँगे कि हम कहाँ रह रहे हैं, तो हमें ऑब्वियसली नहीं पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से एरियाज़ हैं पिंडी इस्लामाबाद के भी, तो हमें इस तरह से तो समझ नहीं आती है ना। तो इसलिए फिर ये हुआ कि जब उनसे राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि मैं फ़लाँ-फ़लाँ जगह पे मैं रहती हूँ। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये तो बिल्कुल हमारे नज़दीक है, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि मतलब और ही ज़्यादा अच्छा हो गया कि हम बड़े नज़दीक रहते हैं और एकदम से मैं आ भी सकती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि मैं मिलना चाहती हूँ। फिर उस दिन ये था कि रमज़ान था, आई थिंक सो स्टार्ट के को रमज़ान थे। फिर हम लोगों ने क्या किया कि इफ्तारी की, और साथ ही मैंने हस्बैंड को लिया। मैंने कहा केक लेके दें और आप मुझे छोड़ के आएँ, फिर मैं फ्री होंगी तो फिर मैं आपको बुला लूँगी। तो खैर ये था कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम बैठी नहीं थी, बस यहाँ से मैं केक लेके गई
ये देखें हैप्पी बर्थडे अमारा मैंने लिखवाया है। और यकीन करें ये मैं उनके घर जा रही थी और बड़ा नज़दीक था उनका और मेरा घर बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और ये कि उनसे मिलके यकीन करें मुझे वापस आने का दिल नहीं कर रहा था और इतना अच्छा लगा और ये फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं जो है ना उनसे फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ। आप लोग भी यकीन उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे क्योंकि वो बहुत टाइम से व्लॉगिंग से बिल्कुल दूर हैं क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब रहती है। और बस ये होता है कि कुछ टेंशन इंसान की लाइफ में ऐसी आती है, जिस तरह उनके हस्बैंड की डेथ हुई तो बस वो उन्हें छोड़ा तो छोड़ ही दिया। मैं भी काफ़ी दफ़ा उन्हें मोटिवेट करती रहती हूँ कि बनाएँ, बनाएँ। वो कहती रहती है अच्छा अब शुरू करूँगी, 1 माह के बाद शुरू करूँगी, काफ़ी टाइम हो गया। अगर उन तक मेरी वीडियो पहुँचती है तो प्लीज़ दोबारा से व्लॉगिंग में आएँ, हम आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बातें करना चाहते हैं आपसे कमेंट्स के थ्रू। और ये है कि इंशाल्लाह इन दिनों भी मैं जाऊँगी क्योंकि मेरा प्रोग्राम था, उनसे मिलूँगी। अब एक और नेक्स्ट शादी आ रही है तो इंशाल्लाह उसका डिस्कस भी करना है उनसे और मैं लाज़मी उनसे मिलने जाऊँगी। तो मैंने कहा थोड़ा आप लोगों को बता भी दूँ साथ-साथ ये वीडियोज़ मेरे सामने है तो मैंने कहा यहाँ पे लगा भी दूँ और आप लोगों को बता भी दूँ। तो बाकी ये कि उनके लिए भी ढेर सारी दुआएँ। और आपको मेरा आज का जो व्लॉग है वो कैसा लगा है? यहाँ पे मैं वापस आई हूँ तो वहाँ पे तो चाय वगैरह मैं एन्जॉय करके आई थी माशाल्लाह उनके हाथ की चाय यकीन करें अलग ही लेवल की थी और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा गपशप की। और ये था कि ख़ैर उसके बाद भी ये था कि मैं दूसरी दफ़ा भी उनसे मिलने गई थी, हमारी 2 बार मुलाकात हुई है। फिर ये है कि फ़ोन पे बातचीत हमारी होती रहती है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉज़िटिव हैं। अल्लाह पाक उन्हें जो है ना बस उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरीन करे सब कुछ। अल्लाह ताला उनको टेंशन परेशानी उनकी दूर करे। यहाँ पे मैं घर आई हूँ, जब नमाज़ वगैरह अदा किया तो फिर मैं सो गई थी। ये पिछले साल की वीडियो है और इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट जाऊँगी ना प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों को उनसे मिलवाऊँगी भी और आप लोग लाज़मी उनसे पूछना कि वो किधर गायब हैं। ख़ैर है मुझे दें इजाज़त, मैं अब चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।